हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेंटर पर। और आज हम लेकर के आ गए हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म से संबंधित हम क्वेश्चनों को लेकर के आ गए हैं। तो एक बार आप सभी लोग ध्यान पूर्वक लुसेंट को ले लेंगे। जो आपका सामान्य लुसेंट मैक्सिमम आपको 180-150 रुपये का मिल जाता है, इससे बड़ा कोई महंगा मिलता नहीं है। उसे लेकर के बैठ जाएंगे और उसके साथ साथ में कलम कॉपी अपना जो है एक हेडलाइट पेन आता है उसे ले लेंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बतलाएंगे उसे आप हेडलाइट भी करते चलेंगे और उसको नोट्स भी करते चलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहले आते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके बारे में जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि जो आपके पार्श्वनाथ कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन किससे बनेगा ये कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और यह किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो वो थे काशी के राजा। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। यानी कि जो आपके ऋषभ देव थे, उन्होंने कहा कि 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने सन्यासी जीवन को उन्होंने सन्यासी जीवन को अपना एक धर्म या अपना एक संस्था मान लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी कि जैन धर्म के ऋषभ देव थे, इनके द्वारा जो है एक आपकी शिक्षा दी गई थी। कौन से? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। यानी कि संपत्ति उतना ही रखें जितना आपके उपयोग लायक हो सकता है। यदि आप उपयोगिता से अधिक संपत्ति रखते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगी। इस तरह के इनके द्वारा यह संदेश दिया गया था। अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। अंतिम और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। यानी कि देखिए क्वेश्चन इसमें कौन पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली यानी कि वर्तमान बिहार में है। ठीक है, वैशाली जिला यानी कि कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था, इनके पिता सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, इसको याद करने की ये जरूरत है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अनुजा था। यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। उनके पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए अगला। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का जो नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का क्वेश्चन यही पूछता है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। यानी कि महावीर स्वामी की जो महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के बाद में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, यानी कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन, जिनसे उन्होंने आज्ञा लिया, जिनसे उन्होंने अपनी आज्ञा प्राप्त की और कहा कि भैया मैं अब जा रहा हूँ। कहाँ पे? मैं जा रहा हूँ सन्यासी जीवन को लेने, सन्यासी जीवन का प्राप्त करने जा रहा हूँ। उनके भाई जो है थे नंदीवर्धन, उन्होंने उनकी आज्ञा दे दिया कि जाइए बाबू, जाओ भाई, जा करके तुम सन्यासी जीवन को अपना लो। ये कितने वर्ष की उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में इनकी माता और पिता दोनों लोगों का देहांत हो चुका था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को
जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, आहरत और निर्ग्रंथ धनविहीन कहलाए। यानी कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती तो किस वृक्ष के नीचे, तो एक जो वृक्ष का साल का वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको कहाँ पे हुआ था तो त्रिरुजुपालिका नदी के तट के समीप हुआ था। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको लोगों ने कहा कि ये क्या है, विजेता बने और उसके साथ में ऐसे व्यक्ति बने जिनको सारे धन की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है, यह धनवान व्यक्ति कहलाने जाने लगे उस समय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है आपके पूरा लुसेंट का हम सारांश देंगे, पूरे लुसेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, इस पे हम तो पूरा लुसेंट बतलाएंगे, पूरा लुसेंट का क्वेश्चन निकालना कैसे है, जो कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे मित्रों के पास में दिक्कत होता है। क्योंकि हम क्लास कराते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग कैसे आंसर निकालें, इसका हम लोग को ऑब्जेक्टिव ही नहीं निकालने आता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान, समस्या तो है उसका समाधान भी तो है, समस्या का समाधान लेकर के हम चले आए हैं आपके साथ में। तो आपको धैर्य बना करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आप आनंद अच्छे से ले सके। तो इस सब के लिए करके हम आ चुके हैं आपके साथ में। एकदम क्वेश्चन निकालना आपके लिए खिलौना हो जाएगा, हलवा बन जाएगा, हलवा नहीं, क्वेश्चन निकालना आपके लिए हलवा बन जाएगा। उस तरह का हलवा बना करके आपको क्वेश्चन हम पूरा निकाल कर दे देंगे, एकदम लिखिएगा। हम ये बता रहे हैं कि चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार ग्रुप डी हो, बिहार किसी भी प्रकार का कोई भी केंद्र लेवल का या राज्य लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहां पे क्वेश्चन लुसेंट से न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन लुसेंट से न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, चूंकि सारा लुसेंट जो बनाया गया ना किताब से ही लेकर के आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, जितने भी इतिहास है, सब इतिहास हो या ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, पॉलिटिकल हो, राजस्थान फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वैदिक, सबको यहाँ से ही सबको छानबीन करके लुसेंट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी ने अपनी जो पुस्तक है, अपनी जो उपदेश किस भाषा में दिया है, तो अर्धमगधी में, किसमें, अर्धमगधी भाषा में अपना उपदेश दिया हुआ है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रह कहा जाता था। यानी कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुआ करते थे, महावीर स्वामी की जो उपासना हुआ करते थे, जो महावीर स्वामी के भक्त हुआ करते थे, उन भक्तों को क्या कहा था, निर्ग्रथ कहा गया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम जो अनुयायी बने वो कौन बने, तो उनके ही दामाद जमाली। और एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के दामाद का जो नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, जमाली। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने, तो जमाली, यानी कि उनके दामाद बने। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दंडीवनन की पुत्री चंपा थी। यानी कि जैन धर्म के जो प्रथम भिक्षुकी बनी वो कौन बनी, तो वो बनी थी चंपा, जो कि किनकी पुत्री थी, तो दंडीवाहन की पुत्री थी कौन, चंपा, जो कि जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी बनी। क्या बनी थी, जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधाराओं में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था, वो नाम क्या था, तो वो नाम था आपका आर्य सुधर्मा, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी उसने क्या किया कि जैन धर्म के बारे में अपना विचार प्रकट करता रहा, विचार प्रकट करना उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, स्वामी महावीर के भिक्षुक संघ की प्रधान चंदना थी। यानी कि महावीर स्वामी के भिक्षुक संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना। क्या थी, चंदना। कौन थी, चंदना। ठीक है, कौन थी, चंदना। चलिए
अब हमारा यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए अब क्या बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह, यानी कि यहाँ क्रम है, यहाँ पे एक क्रम है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक क्या था, तो सांड था। क्या था, सांड था। ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक क्या हुआ, तो प्रतीक उनका सांड हुआ। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे, तो द्वितीय तीर्थंकर थे जिनका नाम था अजित नाथ। क्या नाम था, अजित नाथ। उनका प्रतीक क्या था, तो हाथी। क्या था, हाथी। संभव जो कि तृतीय हुए, इनका प्रतीक क्या था, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। समपार्श्व क्या था, समपार्श्व यानी कि सप्तम हुए, सतवा यानी कि सप्तम तीर्थंकर हुए जिनका नाम था स्वास्तविक, जिनका चिन्ह क्या था, स्वास्तविक चिन्ह था। इस तरह का चिन्ह था, स्वास्तविक चिन्ह हुआ। इनका जो कि पहचान क्या हुआ, स्वास्तविक चिन्ह हुआ। इसके बाद में आए 16वां, जिनका नाम था शांति। 16वां शांति हुए, जिनका प्रतीक क्या था, तो हिरण। शांति 16वां हुए, जिनका प्रतीक क्या था, हिरण था। देखिए इसमें याद करने वाली महत्वपूर्ण चीजें कौन सी है, तो आपका याद करने पहले पूरा हम बतला देते हैं। अरनाथ 18वां बने, जो कि इनका चिन्ह क्या था, मीन था। क्या था, चिन्ह मीन था। नामी बने 21वें बने, नामी कौन बने, 21वें बने, जिनका चिन्ह क्या था, नीलकमल। क्या था, नीलकमल। प्रतीक उनका क्या था, नीलकमल। अरिष्टनमी कौन बने, तो 22वें बने, जिनका क्या चिन्ह था, तो शंख था। इन्होंने अपना चिन्ह क्या चुना था, शंख चुना था। पार्श्व कौन बने, 13वें बने। पार्श्वनाथ जो है 13वें बने, इनका क्या था, सर्प था। क्या था, सर्प था। और महावीर स्वामी जो कि 4वें तीर्थंकर हुए, उनका क्या चिन्ह था, इनका प्रतीक था सिंह। क्या था, सिंह इनका प्रतीक था। देखिए इनमें याद करने योग्य कौन कौन से, ये हम बतला देते हैं आपको। सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक आपको याद करना है, प्रथम याद करना है, द्वितीय याद करना है, और इसके बाद 24वें याद करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको उसमें ज्यादातर पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए इसको क्या करना है कि यही 3 आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन जो है आपके बाकी जितने भी हैं, ये पढ़ने के लिए तो पढ़ना सब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बतला देते हैं। ये आपके 3 इम्पोर्टेंट हुए। अगला है, नोट में दिया गया है कि नोट में दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि इनका जो उल्लेख है, क्वेश्चन ये कह सकता है कि जैन धर्म के 2 ऐसे तीर्थंकर कौन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो कौन थे, ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेमि हैं। अरिष्टनेमि की भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना जाता है। यानी कि भगवान कृष्ण जो थे, कृष्ण के नजदीक रहने वाले कौन थे, तो अरिष्टनेमि इनके नजदीक में रहने वाले माने जाते हैं। लगभग आगे हमको दिखना है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायियों अस्त्रभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में नामक 2 संप्रदायों में बट गया। देखिए यह क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे, तो श्वेतांबर और दिगंबर। यह क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म के 2 संप्रदाय थे, तो ये थे कौन सा, जैन धर्म। क्या थे, जैन धर्म के। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा हम जो पढ़े उसको समझा देते हैं। जैसे लगभग 300 ईसा पूर्व में भद्रबाहु जब उनकी मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु ने क्या किया कि मगध में आपका अकाल पड़ा। उस अकाल के समय बेचारे वहां से छोड़ करके अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए और वहीं पर रहे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब वापस लौटे तो एक व्यक्ति थे जो कोई अब जब मगध छोड़कर चले गए तो मगध का कार्यभार अस्त्रभद्र समांतर थे। और जब मगध चले गए वापस लौट करके आए तो जब मगध में आए तो मगध के जितने भी साधु संत थे इन्होंने विरोध किया कि भाई जब अकाल पड़ा,
जब यहाँ पे आपत्ति आई तो आप छोड़ के चले गए, अब फिर से आप आ गए। तो जब फिर से ये आ गए तो अपनी एक तरह से अपने क्या किया कि मत संभालने की कोशिश किए। तब तक से दोनों में मतभेद हुआ और मतभेद के कारण ये श्वेतांबर और दिगंबर में दो संप्रदायों में बट गया। जैन धर्म किन संप्रदाय में बट गया? दो संप्रदाय में बटा, एक बना श्वेतांबर, एक बना दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। अब चलते हैं अस्तुभद्र के शिष्य श्वेतांबर, यानी कि अस्तुभद्र क्या थे कि अस्तुभद्र ने अपना श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अस्तुभद्र श्वेतांबर धर्म के जो लोग थे, श्वेतांबर जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि ये अस्तुभद्र के अनुयायी थे। क्या थे? अस्तुभद्र के अनुयायी थे। और इनके जो वस्त्र हुआ करते थे कैसे हुआ करते थे? तो इनका वस्त्र सफेद कलर का यानी कि सफेद कपड़ा, नेताओं की तरह सफेद कपड़ा पहनते थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जिनका नग्न रहने वाले कहलाए, यानी कि ये नंगा मतलब कि इस तरह से कपड़ा कुछ मतलब छोटा कपड़ा पहनते थे, तो भद्रबाहु के शिष्य हुए। अब आते हैं जैन संगीतियां। यह भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, जैन संगीतियां यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना के नाम से, वर्तमान में पटना क्या है? वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो अस्तुभद्र कर रहे थे। कौन? अस्तुभद्र कर रहे थे। द्वितीय संगीति कब हुई? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी यह कहाँ पे होता? बल्लभी गुजरात में। कहाँ पे होता? बल्लभी गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो क्षमा श्रवण कर रहे थे। अब जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म जो 3 रत्न बटा, 3 रत्न में कौन था कि समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान और समक्य आचरण। समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान और समक्य आचरण में त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिहाय एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी जो जैन धर्म था वो जैन धर्म में ईश्वर की कोई महानता था ही नहीं। जैन धर्म में किसका नहीं मानता था? तो जैन धर्म में आपके ईश्वर की महानता नहीं थी। अब क्या है कि जो त्रिरत्न 5 भागों में बटा, कौन कौन सा बटा था? तो अहिंसा, सत्य वचन, असत्य और उसको अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य में बंट गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो समझ आपको क्वेश्चन निकालने का या तरीका पढ़ाने का यदि सही लग रहा हो तो हम आपसे कहेंगे कि भैया हो, बाबू हो, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। अगर नया वाला तो एक सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी कर दी है। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसन लगल है। अगला वीडियो खातिर हम तैयारी में बनी, अगला वीडियो देखे खातिर हम तैयार बनी। तो सर जी एगो अगला वीडियो फिर से अपलोड कर दें ताकि हम भी देख लें कि जमीन कमेंटवा में आप लिख देव, ताकि हमारो मोटिवेशन जो बना रहे, हमारो दिल गदगद रहे कि नहीं हमार जो टच सेंटर के जना परिवार बा वो परिवार कहीं ना कहीं हमके चाहत बा कि नहीं सर जी फिर से वीडियो करी तो हम फिर से उनके पढ़ब, उनका वीडियो पढ़ब बड़ा अच्छा लगेला। तो ऐसा कमेंट जरूर कर देब आप लोग। चलिए अब आगे बढ़त बने, ठीक बा। चलिए आगे देखिए। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, यानी कि जैन धर्म में जो है जैन धर्म में आत्मा को लोग मानते थे, महान मानते थे, और आपके ईश्वर को कोई महान नहीं मानते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जो महावीर स्वामी थे वो कहते थे कि नहीं पुनर्जन्म हो सकता है मनुष्य का, पुनर्जन्म हो सकता है मनुष्य का, ऐसा नहीं कि हो सकता है पुनर्जन्म। हम लोग सुने हैं अभी कई एक आपके हरियाणा की घटना सुनिएगा, वो घटना में मिलेगा कि नहीं एक लड़का राहुल नाम का है जो कि पहले धर्मराज नाम का था, उसका जन्म हुआ था किसी बगल के गांव में, उसका शादी हुआ, सबसे बड़े बाल बच्चे भी थे। पुनर्जन्म की घटना सच्ची घटना ही हरियाणा की है, ठीक है। चलिए, तो वो क्या महावीर स्वामी भी क्या करते थे कि आपके पुनर्जन्म पर विश्वास रखा करते थे। जैन धर्म के शतंभी ज्ञान के अन्य नाम संप्रदायों एवं अनेकवाद्यता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का शाक्य दर्शन में से ग्रहण किया है, यानी कि जो जैन धर्म है वो जैन धर्म आध्यात्मिक विचार कहाँ से प्रकट किया है? तो आध्यात्मिक विचार शाक्य दर्शन से, कहाँ से? शाक्य दर्शन से प्राप्त किया हुआ है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, यानी कि जैन धर्म को जो राजा मानने वाले कौन थे? उदयन थे, वंदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग थे, नरेश थे, खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक,
मैं चंदेल शासक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या बनाता है, क्वेश्चन ये बनाता है कि गौतम बुद्ध या सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किस धर्म को अपनाया था। देखिए क्वेश्चन ये से घुमा पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किस वंश को अपनाया था, तो वह है जैन धर्म को अपनाए थे। कौन सा धर्म को, जैन धर्म को अपनाए थे। अगला चलते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन के से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गुप्तेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। यानी कि अब जो है यहाँ से क्वेश्चन कि गोमतेश्वर जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो गोमतेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 मीटर है। कितना है, 18 मीटर है। और एक ही चट्टान को काटकर 18 मीटर की मूर्ति बनाई गई है। खजुराहो ने जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। यानी जो खजुराहो का जो मंदिर है वो किस शासकों के द्वारा, तो आपके जैन मंदिरों का जो खजुराहो का मंदिर है जैन मंदिर, वो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कौन करवाए थे, तो चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यानी कि जो मथुरा कला का संबंध है किस धर्म से है, तो मथुरा कला का जो संबंध है वो है आपका जैन धर्म से है। और किसके लिए मथुरा का जो जैन धर्म का जो कि एक प्रसिद्ध केंद्र माना था वो कौन सा माना था, जगह, तो स्थान है आपका मथुरा माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आगे चलिए। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। यानी कि जो सारे जैन धर्म के जो बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपके भद्रबाहु ने एक रचित कल्पसूत्र रचना की थी, जिसमें कल्पसूत्र में मिलता है। क्वेश्चन यह भी दे सकता है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो कल्पसूत्र आपका है भद्रबाहु की रचना है। किसकी है, भद्रबाहु की रचना है। आगे 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, यानी कि मृत्यु को लोग निवारण कहा करते थे। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी राजगीर में हो गया। यानी कि 72 वर्ष तक महावीर स्वामी जीवित रहे और इनका जो है मृत्यु हुआ था, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, तो आपका बिहार का एक जिला जिसका नाम है पावापुरी, अब वो राजगीर के नाम से आया था, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में थी, कहाँ पर हुई थी, तो आपके पावापुरी में। पावापुरी का कौन सा जगह, तो राजगीर वर्तमान में किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। ठीक है, मल्लम राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी का को निवारण प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे इस स्थान पर इनका मृत्यु हो गई। अब आते हैं हम लोग जैन के बाद में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में लोग जानने का प्रयास करते हैं, बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिसे हम लोग एशिया ऑफ लाइट के भी नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया। देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध है। कौन है, गौतम बुद्ध है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति किसे कहा गया है, तो गौतम बुद्ध को कहा गया। किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को कहा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी कि बुद्ध के जीवन के जो प्रतीक थे वो क्या थे, तो यहाँ पे इनका घटना दर्शाया गया है, प्रतीक दर्शाया गया, घटना और प्रतीक दर्शाया गया है। जन्म क्या था, इनका प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या था, तो कलम एवं सांड था। कमल और सांड था। जैन धर्म जो कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था, तो कमल एवं सांड। कमल और
साण, और निवारण यानी कि मृत्यु का इनका प्रतीक क्या था, तो पद चिन्ह था। क्या था, पद चिन्ह। गृह त्याग क्या था, तो साण था। गृह त्याग क्या था, साण था। और मृत्यु का क्या था, अस्तुप, मृत्यु का अस्तुप। देखिए इसमें याद करने की जरूरत ये चीजें हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। जो गौतम के जन्म बुद्ध का प्रतीक क्या था, तो कमल एवं साण, कमल एवं साण था। और गौतम बुद्ध के मृत्यु यानी कि निवारण का प्रतीक क्या था, तो पद चिन्ह था। क्या था, पद चिन्ह। यदि एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। जैसे भी आप घर से बाहर निकलते तो घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं, उस तरह से गृह जब त्याग किए, गृहस्थ जब गृह को त्याग किए तो इनका घोड़ा प्रतीक हो गया। आज बेचारे मृत्यु बन गए तो उनका स्तूप बना करके, चित्र मूर्ति बना करके लोगों ने क्या किया, पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और इनके ज्ञान की प्राप्ति जो है क्या थी, तो ज्ञान को जिनकी प्राप्ति होती है पीपल का बोधित वृक्ष, पीपल का बोधित वृक्ष, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे थी, तो वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इनके पिता कौन थे, तो शूद्रयोधन थे। कौन थे इनके पिता, यानी गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शूद्रयोधन। शूद्रयोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शूद्रयोधन, शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता महादेवी, इनकी देवी कौन थी, माया देवी। इनकी माता क्या थी, माया देवी। लेकिन माया देवी की मृत्यु के बाद जन्म के 7वें दिन, यानी कि महावीर गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका जो लालन पालन जो है वो कौन कहते हैं, सौतेली माँ, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। और देखिए चैनल का भी नाम है दक्ष सेंटर, जो कि दक्ष प्रजापति एक महाराजा हुआ करते थे। उन यानी कि प्रजापति, देखिए प्रजापति समाज बहुत पहले से जग चुका है नहीं, और बहुत पहले से प्रजापति समाज का विवरण मिलता है, लेकिन प्रजापति समाज में लोगों ने जगाने का ही नहीं प्रयास किया। इसलिए आज प्रजापति समाज का जो है, प्रजापतियों का जो है एक समाज जो है दबा हुआ समाज, दबला कुचा हुआ समाज प्रतीक आता है सामने। तो ये प्रजापति यहाँ भी है, आपके ऋग्वेद में प्रजापति का उल्लेख मिलता है। तो सौतेली माता कौन थी, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था, तो प्रजापति गौतमी। ठीक है। गौतम बुद्ध की लालन पोषण कौन की थी, तो प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के माता का कितने दिनों के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो 7 जन्म के बाद 7 दिनों के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो शूद्रयोधन था। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए ये क्वेश्चन पूछता भी है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था। आगे आते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा थी। क्या था, यशोधरा। और इनकी कितनी वर्ष की उम्र में शादी हो गई, तो 16 वर्षों की उम्र में इनकी शादी हो गई। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल था। क्या नाम था, राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रम देखा। यानी कि जैसे जब गौतम बुद्ध अपने घर से जब निकले के बाद घूमने के लिए चलते हैं, थोड़ा घूमने का प्रयास करते, घूम कर एरिया को जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, वातावरण के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो उन्होंने 4 तरह की चीजों को देखा। पहला देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। क्या था, बूढ़ा व्यक्ति। और उनके फिर उसको देखा तो एक बीमार व्यक्ति देखा। और उसको शव को यानी कि एक लाश को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन सबको देखने के बाद उनको लगा कि यार न आदमी बूढ़ा है तभी स्वस्थ है, न आदमी बीमार है तभी स्वस्थ है, न आदमी मर गया तभी स्वस्थ नहीं है, लोग कर ही रहे हैं, सन्यासी ले लिया तभी कोई न कोई चीज अपना परंपरा को अपना ही रहा है। यानी इस तरह से उन्होंने कहा कि ना, ये रास्ता ही गलत है। उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। सन्यासिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम
से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम में सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। यानी कि अलार कलाम, यह क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम है कि सिद्धार्थ थे, तो उनके सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार कलाम हुए। ये क्वेश्चन देखिए पूछता है ना, इसको याद करने थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार कलाम। कौन हुए? अलार कलाम। इनसे गुरु मतलब अपना ज्ञान सीखे। और उसके बाद अलार कलाम के बाद अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारापुतम से शिक्षा ग्रहण की। यानी कि उनके दूसरे गुरु कौन हुए? दूसरे गुरु हुए आपका रुद्रकाराम पुत्र थे। रुद्रकाराम पुत्र हुए, ठीक है, पुत्र हुए, ठीक है, दूसरे गुरु हुए। और उर्वे में सिद्धार्थ को कौंडिल्य बप्पा भादिया महानामा एवं असाग्नि नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने लगे। यानी कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्षों के बाद हुई। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध को कितनी वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की, यानी कि उसमें कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष की होती। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपके पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपका कहाँ हुई? तो आपका इनका जो निरंजना नदी के यानी कि निरंजना इसको वर्तमान फल्गु नदी कहते हैं। आप जाएंगे ना, इधर से भगवा साइड से जाते हैं, मोहनिया साइड से होते जाते हैं, जब ट्रेन से पड़ जाते हैं, एक नदी गुजरती है गया के बगल में। गया से निकलते नदी जाती है सीधे आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, जिस नदी का नाम क्या है? फल्गु नदी। और उसी फल्गु नदी के यानी इसको उसमें निरंजना नाम से जानते थे। और उसी नदी के किनारे आप देखिएगा बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, जहाँ की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में और उसी समय से भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान बुद्ध क्या है? बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और वही आपका स्थान आप कहलाता